चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि कुंभ में जो है जाएगा गंगा मैया डुबा देंगी, जो पापी है वही पाप का मतलब वहाँ धोने जाता है। देखिए, चंद्रशेखर रावण की माँ ने दूध पिलाया है कि वो ये कह दें कि हज जाने वाले सब पापी होते हैं। हज में वही जाते हैं जो पापी होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर औकात है, थोड़ी सी हिम्मत है, तो जरा कह के देखो, आटा दाल का भाव तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए हिंदुओं के संतों के स्वाभिमान को न करो दो, मत झकझोरो। अच्छा रहेगा अगर टेढ़ी दृष्टि से देख लिया तो चंद्रशेखर रावण ढूंढने से नहीं मिलेंगे, कहां से कहां चले गए। सत्ता, संत और संसद, और आप उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो कैसे ये तीनों चीज मैनेज होती है? राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरी दुनिया नहीं है, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। लोग एक बार प्रधान बनने के लिए तरसते हैं। मैं 7वीं बार सांसद हूँ और सांसद होने के बाद भी मैंने कोई कुंभ नहीं छोड़ा। भव्य कुंभ सज के तैयार है संतों के लिए, और इसी बीच में एक जो शब्द है वो सबसे ज्यादा गूंजता है, सत्ता, संत, संसद, सत्य। तो हम सोचे कि क्यों ना इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे शख्सियत को बुलाया जाए, ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया जाए जो सत्ता में भी है, संत भी है और सत्य भी है और शाश्वत के खोज में है। तो हमने इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी को बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही चौक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कुंभ सज के तैयार है, भव्य कुंभ, और एक जो शब्द है हमेशा गूंजता रहता है, सत्ता, संत और संसद, और आप उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो कैसे ये तीनों चीज मैनेज होती है? दिव्य और भव्य कुंभ सनातन की आत्मा है और भारतीय परंपरा में युग युगांतर से ये परंपरा चली आ रही है। और साधु संत और सनातन परंपरा के 13 अखाड़े इस कुंभ की आत्मा होते हैं, जिनके बिना कुंभ अधूरा होता है। तो आपने जो अभी कहा था कि ये भव्य और दिव्य कुंभ सज के तैयार हो गया, निश्चित ही ऐतिहासिक रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी की कार्यशैली और उनकी सरकार की कार्यशैली के अनुरूप भूतो न भविष्यति ऐसा कुंभ और कुंभ की व्यवस्था तैयार की गई है कि किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। तो ये आपका चौथा कुंभ हो गया। तो 9 वर्ष की अवस्था से लेके 1971 से मैं कुंभ लगाता ही चला रहा हूँ। छोटी अवस्था में ही निर्मल पंचायती अखाड़े का मैं आचार्य महामंडलेश्वर बन गया। दुर्भाग्य से एक्सीडेंटली राजनीति में भी हूँ। कैसे दुर्भाग्य से? तो राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरी दुनिया नहीं है, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुए एक मदान्ध मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व को ललकारा था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो मैं अपने को नहीं रोक पाया और उनके दम्भ को तोड़ने के लिए मैं अयोध्या के आंदोलन जोड़ा, बैरियर तोड़ा। और फिर संघ संगठन ने सोचा कि इस व्यक्ति की राजनीति में आवश्यकता है, तो मुझे राजनीति में लाके खड़ा कर दिया गया। आज मैं 7वीं बार सांसद हूं। लोग एक बार प्रधान बनने के लिए तरसते हैं, पर माँ गंगा की कृपा से, ईश्वरी कृपा से, राम जी की कृपा से और अपने पार्टी के विश्वास के आधार पर मैं 7वीं बार सांसद हूं। और सांसद होने के बाद भी मैंने कोई कुंभ नहीं छोड़ा। तीर्थराज प्रयाग में मेरा सौभाग्य है, जहां बैठा हूं 89 से लगातार मुझे यही स्थान मिलता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना सत्ता के कारण मिलता है? पता नहीं कैसे मिलता है। 89 से मुझे काली सड़क पर और बिल्कुल यहीं ये स्थान मिलता है और मैं यहाँ कैंप लगाता चला आ रहा हूँ और आज भी आपके सामने बैठा हूँ और सारी व्यस्तताओं को छोड़कर मैं कुंभ का आनंद ले रहा हूँ। तो ये आप लगातार इस बार कुंभ में आते रहे 9 साल की अवस्था से, तो पहले कैसा कुंभ की तैयारियां होती थी और ये कुंभ की तैयारियां कैसी हैं?
ये तैयारी अद्भुत है, भूतो न भविष्यति जैसी तैयारी है। मैंने तेरे का कुंभ भी शिविर यहाँ लगाया था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और दुर्भाग्य से जो भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, साधु परंपरा, वैदिक परंपरा को जीरो भी नहीं समझता था, ऐसे आजम खां को यहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई थी। एक मुसलमान को अब जो भी हैं वो आप बोलने से हिचकते नहीं है। नहीं कतई नहीं चकता। तो एक ऐसे आदमी को जो इस परंपरा का ही नहीं जानता ही नहीं, प्रभारी, परिणाम क्या हुआ जानते हैं? 45 से 50 लोग मरे थे स्टेशन पर, 65 से 70 लोग घायल हुए थे और 1000 लोग गायब हो गए थे। पास में आग भी लगी थी। तो ये तब की स्थिति और आज की स्थिति देखिए। आज कनाडा से बैठा पन्नू जैसा आतंकवादी धमकी दे रहा है, उसके बाद भी योगी जी ने, योगी सरकार ने समीक्षा करके नभ को, जल को, थल को ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। मुझे लगता हूं आज तक पौष पूर्णिमा से लेके और कल संक्रांति का स्नान हुआ, इन 2 दिन में कम से कम 5-5.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन कहीं कुछ पत्ता तक नहीं हिला। इतनी बढ़िया व्यवस्था योगी जी ने कराई है, उसके लिए हम उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सारा साधु समाज उनका धन्यवाद करता है। अभी 5-6 दिन पहले योगी जी एक कैंप में, अखाड़ों में खुद आए और हाथ जोड़ के पूछा कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई सेवा हो तो बताओ, सब ठीक है ना? ऐसे कौन मुख्यमंत्री पूछता है? अच्छा, एक आप भी एक संत हैं और साथ ही साथ सत्ता में भी है, तो एक संत का जीवन बहुत कठिन होता है कि सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व का। देखिए, वास्तव में मैं तलवार की धार पर चल रहा हूं। लगातार 7 बार से मेंबर पार्लियामेंट भी हूं और हिंदुस्तान में इन्हें गिने 8-10 आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जिसमें से मैं निर्मल पंचायत अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं। तो अपने दायित्व को भी संभालना जो मेरा धर्माचार्य होने के नाते है, और संसदीय क्षेत्र को, जनता को ही संभालना, और फिर सारे देश में मेरे जो अनुयायी हैं करोड़ों, उनसे भी मिलना, उनका भी ध्यान रखना। ऐसे में लोग भी नाराज होते होंगे? नहीं, इसलिए नाराज नहीं होते कि राजनीति में मैं अपने धर्माचरण को नहीं छोड़ता हूं। अगर मैं कहीं भाषण भी करता हूं तो मेरे भाषण में वेद होता है, गीता होता है, रामायण होता है, भागवत होती है। उस बात से कई लोग को पेट में दर्द भी होता है। जिसे दर्द होता है उसे दर्द होता रहे, उसे हार्ट अटैक हो जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो अपनी शैली के हिसाब से बोलने। लाइन चलता है कि साक्षी महाराज के बिगड़े बोल। हाँ, साक्षी महाराज ने फिर दिया विवादित बयान, साक्षी महाराज के बिगड़े बोल। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जमाना तुम्हें क्या कहता है इसकी परवाह मत करो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें क्या कहती है जरा उस पर चिंतन करो। तो मैं अपने आत्मा की आवाज़ सुन करके जो सही होता है वही बोलता हूँ। आपको याद होगा, आपने अभी नया जीवन स्वरूप किया पत्रकारिता जगत में, जब हिंदुत्व को लेके, मंदिर को लेकर के इस हिंदुस्तान में ना के बराबर बोलने वाले लोग थे, और जहां कहीं मैं बोलता था वहीं मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाती थी। चाहे मैं मेरठ में बोला, चाहे मैं दिल्ली में बोला, या मैं कहीं भी बोला, लेकिन मेरी जो भाषा थी, आज प्रधानमंत्री बोलते हैं, आज मुख्यमंत्री बोलते हैं, आज गृह मंत्री बोलते हैं। मैं लगता हूँ मेरा काम पूरा हो गया। आपने उत्तराधिकारी दे दिया? नहीं, मैंने उत्तराधिकारी नहीं दिया है, लेकिन ये पहले से छुपे हुए थे और इनको यही आके संभालना था। अगर मैं राजनीति में आकर के और ऐसे ही वापस चला जाता, अयोध्या का मंदिर न बनता, तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करती। अगर कश्मीर से धारा 370 समाप्त न होती तो मेरी आत्मा मुझे क्षमा नहीं करती। अगर बाबा विश्वनाथ का दरबार न सजा होता, बाबा केदारनाथ का दरबार न सजा होता, गौरक्षा के लिए जो जगह जगह गौशालाएं बन रही, ये काम न हुआ होता, तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति में क्यों गया। अब उस की कृपा, इस देश को मोदी जी प्रधानमंत्री मिले, योगी जी मुख्यमंत्री मिले, और जिन जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग राजनीति में आए थे लगभग पूरे कर चुके हैं।
जो रह गए हैं आने वाले 5 साल में जरूर पूरा कर देंगे। अच्छा, उसी कड़ी में आपने ज्ञान व्यापी का जिक्र किया, लेकिन अभी कृष्ण जन्मभूमि अधूरा है। वो भी न्यायालय में विचाराधीन है। असल में हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं और संवैधानिक तरीके से यहाँ जो होगा वो स्वीकार होगा। अच्छी बात यह है कि अब जज भी साहसपूर्ण निर्णय देने लगे हैं। लेकिन बदायूं में जब संभल में, माफ कीजिएगा, संभल में जब वो निर्णय देते हैं कि सर्वे कराया जाए तो उस पर भी सवाल उठ जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है जो मुझे कह देते साक्षी महाराज के आए विवादित बयान, विवादित बातें करने का, फतवे जारी करने का, सरिया के आधार पर देश चलाने का। हम कहते हैं ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर चलेगा, ये फतवों से नहीं चलेगा। तो जिन लोगों ने गलती की संभल में परिणाम भोग रहे हैं। एक एक से एक मंदिर को तलाशा जा रहा था, वहां बहुत सारे मंदिर निकलने लगे। बरेली में मौलवी जी ने एक मंदिर अपने आप ही, एक मस्जिद अपने आप ही तोड़ दी। तो हमें तो यही कहता हूं कि अगर आपको भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब निभानी है तो जहां जहां आपको पता है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, अपने आप वापस कर दो। हमें न तोड़ सको हम तोड़ लेंगे, सम्मान के साथ वापस करो। जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार पर लिखा है 27 हिंदू मंदिरों को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ने ये मस्जिद बनाई। तो किस लिए, क्यों लिखा है? हमें अपमानित करने के लिए। अब और ज्यादा अपमान सहन करने के लिए हिंदू तैयार नहीं है। इसलिए योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री ने कह दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये हम बाबा ये नारा लगा रहे हैं। इस कुंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एकता का मंत्र देकर ये कुंभ समाप्त होगा, और एकता का मंत्र देकर समाप्त होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में ये कुंभ बहुत बड़ा सहयोगी होगा। मेरे को आपने बहुत अच्छा एक सवाल याद दिला दिया, कुंभ से जिक्र और नारे से याद आया। 2012 में आप रहे थे, 2013 कुंभ, उसमें कुंभ खत्म होते होते संतों ने ही एक नारा दिया था कि अब दिल्ली के गद्दी पे पीएम, मतलब मुख्यमंत्री मोदी जी को बैठाया जाए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अब संतों के अंदर से ही सुर निकल रहा है कि योगी जी को अब उस दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया जाए। आप सांसद भी हैं और संत भी हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आध्यात्म व्यक्ति हूं और अध्यात्म मेरा जीवन है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के मुंह से कहलवाया है कि मोर बचन चय पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। बोले मैं तो झूठा हो सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त, मेरे संत कभी झूठे नहीं हो सकते। वो जो कहेंगे वो होने वाला है, वो मैं करने वाला हूं। तो अगर संत महात्माओं ने 500 साल के झगड़े के बाद अयोध्या में कहा सौगंध राम की खाते मंदिर यहीं बनाएंगे, तो विरोधी कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी, मंदिर ही बना दिया, रामलला विराजमान भी हो गए, आज 1 साल पूरा भी हो गया। और संतों ने आशीर्वाद दिया मोदी जी को प्रधानमंत्री का 2013 में, तो बन गए 14 में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि संत आशीर्वाद दे। संतों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े कांग्रेसियों के नेताओं के देवरा बाबा के दरबार में लाइन लगी रहती थी, उनके दर्शन नहीं होते थे। तो ये संतों की महिमा है। संत की बात तो भगवान भी नहीं टालते। तो संतों का आशीर्वाद जिसको लग जाए। अब यहाँ पर जितनी भी भीड़, आपको क्या लगता है संत के तौर पे? यहाँ पर आप जितनी भीड़ भाड़ कुंभ महाकुंभ में देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 5.5 करोड़ तक लोग स्नान कर चुके। एक गंगा का दर्शन, संगम में स्नान और संतों का दर्शन, उनकी चरण धूली। वो अमेरिका से कौन सी लड़की आई, वो क्या बन गई यहाँ पर आकर के, साध्वी बन गई। तो ये संतों की महिमा है। संत की महिमा वेद न जाने। आप क्या राजनीतिक लाइफ में भी हैं और संत के जीवन को भी आप जी रहे हैं, तो ये बताइए आप कैसे मैनेज करते हैं? आप कितने उन्नाव, फिर अपने शिष्यों को मिलना, कैसे ये सब मैनेज होता है आपसे? देखिए, ईश्वर है। सूर्य हम निकालते नहीं, सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है। संस्कृत में एक शब्द है भवती, माने होता है। हम तो दृष्टा है, हम तो साक्षी हैं, सब हो रहा है। व्यक्ति समझता है मैं करता हूं, यही मूर्खता है। कोई करने वाला नहीं है।
मुझसे कराया जा रहा है, भगवान का धन्यवाद करो, उसकी कृपा है हमसे कराया जा रहा है। ये कुंभ तो होना ही था, हो सकता है इससे भी बढ़िया होता, लेकिन आज योगी मोदी को अवसर मिला है, ईश्वर की कृपा है, उनको यश मिलने वाला था। याद आया कि कुंभ में न्योता देना हो या फिर कुंभ में जो व्यवस्था है, अखिलेश यादव लगातार उस पर ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं, कह रहे व्यवस्थाएं अधूरी हैं और कुंभ जैसे क्या कहते हैं महापर्व का न्योता क्यों। वहीं चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि कुंभ में जो है जाएगा गंगा मैया डुबा देंगी, जो पापी है वही पाप का मतलब वहां धोने जाता है। देखिए चंद्रशेखर रावण, अब रावण ऐसी बुद्धि न होती तो एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण कर दिया न बाती। तो रावण तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही बोल सकता है, पापी ही कुंभ में नहाने जाएंगे, ऐसा कह के रावण ने संपूर्ण सनातन का, हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्हें समय रहते हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। क्या रावण, चंद्रशेखर रावण की मां ने दूध पिलाया है कि वो ये कह दें कि हज जाने वाले सब पापी होते हैं? हज में वही जाते हैं जो पापी होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर औकात है, थोड़ी सी हिम्मत है, तो जरा कह के देखो, आटा दाल का भाव तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए हिंदुओं के, संतों के स्वाभिमान को न करो, मत झकझोरो, अच्छा रहेगा। अगर टेढ़ी दृष्टि से देख लिया तो चंद्रशेखर रावण ढूंढने से नहीं मिलेंगे, कहां से कहां चले गए। ये तो मैं चंद्रशेखर रावण के लिए कहना चाहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, समय रहते क्षमा मांगे, संतों का और राम भक्तों का, देशभक्तों का, गंगा भक्तों का अपमान न करें। और जहां तक प्रश्न है अखिलेश यादव जी का, अब अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहें। नाचन आबे आंगन टेढ़ा, आपको अवसर मिला था तो आप तो एक बार भी नहीं आए। अब निमंत्रण दिया जाए तो निमंत्रण की आवश्यकता क्या है, न दिया जाए तो हमें निमंत्रण दिया नहीं गया। हाँ भाई, तो मतलब हमें दिया नहीं गया और दिया गया तो आवश्यकता क्या है। तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं, और आने के लिए फिर यहाँ बाप की मूर्ति, अरे जहाँ तीर्थ स्थलों में देवी देवताओं की मूर्ति होती है। कल उन्होंने गंगा स्नान करते हुए फोटो ट्वीट किया है। बढ़िया है ना। तो अब नहीं आएंगे, तरह तरह की बात करना, फिर पिताजी की मूर्ति की स्थापना करा दी, अनावरण हो गया, तो क्या ये बताने के लिए कि साधु संन्यास जिसे देख करके ये भक्त लोग स्मरण करें कि ये वही व्यक्ति है जिसने सरयू के पानी को राम भक्तों के लहू से लाल लाल कर दिया था। ये उसी की प्रतिमा है जिसने राम भक्तों की छातियों गोली छलनी कर दिया था। यही वही व्यक्ति है जिसने कहा तो अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ये वही व्यक्ति है जो कहता मुझे और भी मारने पड़ते, हिंदू तो और मारता। किस लिए आपने लगाया यहाँ पर? अपने पार्टी कार्यालय में लगाते, कार्यकर्ता के यहाँ लगाते। आप यहाँ तीर्थ स्थान में, कुंभ के क्षेत्र में लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कौन सा संदेश देना चाहते हैं? अब ये तो जनता निर्णय करेगी, मैं नहीं जानता। मैं तो साक्षी हूँ, देखता हूँ। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो जब कोई जाएगा कौन है ये तो परिचय बताया जाएगा। भाई चंद्रशेखर के सामने से निकलेंगे तो परिचय होगा, महाराणा प्रताप तो परिचय दिया ही जाता है। जब उनके सामने से निकलेंगे तो उनकी विशेषता तो बतानी पड़ेगी, कोई भी बताएगा, इसमें क्या बात है। तो आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान उन्नाव से सांसद साक्षी जी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि कुंभ कैसा है, एक साध्वी का जीवन, साधु का जीवन कैसा होता है। तो आपको ये बतकही कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।